अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम इथीरियम को टेक्निकली एनालाइज करने जा रहे हैं और इस पर्पज़ के लिए हम जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे वो इंतहाई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे, अपने मार्केट में स्ट्रक्चर निकालेंगे, मार्केट का ट्रेंड देखेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप अपनी ट्रेड एंट्रीज़ को या एंट्री लेवल्स को फाइंड आउट करके अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई वक्त ज़ाया किए। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के हवाले से काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं फाइंड आउट करने आते तो आप मेरी वीडियो में जाकर मेरे चैनल पर जाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको पता है कि हम जब भी अपने टेक्निकल एनालिसिस का आगाज़ करते हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हमने ये देखना होता है कि हमारा ट्रेडिंग बायस आज क्या है। क्या हमें बाय ट्रेड ढूंढनी है या हमें सेल ट्रेड ढूंढनी है? तो इस वक्त मैं एज़ यूजुअल अपने डेली टाइम फ्रेम में हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप गौर करें तो प्राइस एक इस ख़ास जगह पे जाके स्टक हुई पड़ी है। स्टक कैसे हुई पड़ी है कि आप ये देखें कि प्राइस की इस कैंडल में देखें टॉप से कितनी वीक रिजेक्शन मिली, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जिसको आप एक हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं, मैं तो सिंपली इसको रेड रिजेक्शन कैंडल कहता हूँ कि प्राइस में रिजेक्शन मिली है। एक ट्रेंड चल रहा था और ये रिजेक्शन कैंडल है, मैं इसको सिंपली रिजेक्शन कैंडल का नाम देता हूँ। तो रिजेक्शन मिली, इसका मतलब ये है कि प्राइस में अब मज़ीद ऊपर जाने की ताकत नहीं है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइस को इसी जगह से जाकर रिजेक्शन क्यों मिली है। तो हमें थोड़ा सा प्राइस को माजी में जाके देखना पड़ेगा। आप ये देखें कि प्राइस ने माजी में इस लेवल को, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है प्राइस के लिए, जिसको प्राइस ने माजी में यहाँ पर एटलीस्ट 3 दफ़ा यहाँ पर प्राइस ने इसको एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट दी है। और अब जब प्राइस दोबारा इसी लेवल पर आई है तो प्राइस इसको एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे रही है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से ये बातें बड़ी कॉमन है और आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब प्राइस आप देखें कि इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पर जाकर कैंडल्स का साइज़ भी छोटा छोटा बनना शुरू हो गया, टॉप से वीक रिजेक्शंस मिलनी शुरू हो गई और ये रेड कैंडल जो रिजेक्शन कैंडल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसने ही ये वाज़ेह किया है कि ये ऐसा लेवल है जहाँ पर कुछ होने जा रहा है, हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हमें पता चला कि प्राइस इस वक्त रेजिस्टेंस क्यों ले रही है, क्योंकि ये एक लेवल है। लेकिन मोस्ट रीसेंट बिहेवियर जो है प्राइस का वो ये है कि प्राइस ने अपना 1, 2 एंड 3 लेवल पूरा कर दिया है। जब प्राइस ने अपना 1, 2 एंड 3 लेवल पूरा कर दिया है और आपने मेरी ट्रेंड फाइंड आउट करने वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता है कि 1, 2, 3 जब भी कोई प्राइस मूव पूरी कर देती है तो 1, 2, 3 इज़ इक्वल टू ए ट्रेंड टू मी। हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन मैं 1, 2, 3 मूव को एक ट्रेंड ही समझता हूँ। तो 1, 2, 3 मूव इज़ इक्वल टू ए ट्रेंड। तो अब प्राइस एक ट्रेंड में तो है और ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड में आपको पता है प्राइस हमेशा ऐसे जिग जैग मूव करते हुए ऊपर जाती है। तो इस जिग जैग मूव के हवाले से हम ये समझ सकते हैं कि हमें यहाँ से एक थोड़ी सी डाउन मूव मिल सकती है और उसके बाद प्राइस अपना अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगी। दिस इज़ मोस्ट लाइकली टू मी। मैं ये समझता हूँ कि प्राइस अप ट्रेंड की तरफ ही जाएगी। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आपने यहाँ देखा। यहाँ तो अभी सिर्फ 2-3 कैंडल बनी है डेली, यहाँ देखें तकरीबन 8-10 कैंडल्स इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को, जिसको जो कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा नीचे आके प्राइस ने अपने लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया और इसको रिस्पेक्ट देती रही और इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये पिछले प्रेशर की वजह से आपने देखा कि प्राइस ने इवेंचुअली इसको ब्रेक कर दिया है। तो यही सिनेरियो मुझे लगता है कि अब यहाँ होने जा रहा है। प्राइस थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट देने के बाद हो सकता है थोड़ी सी डाउन भी आए। अगर डाउन आएगी तो ये उसका एक ऐसा लेवल है जहाँ से हमें दोबारा प्राइस बैक टू द अप डायरेक्शन जाती नज़र आ सकती है। तो हमारा बायस क्या है? हमारा बायस जनाब इस डायरेक्शन की वजह से इस 1, 2
और 3 मूव की वजह से हमारा बायस जो है, ट्रेडिंग बायस जो है वो लॉन्ग है, और मैं प्रेफर करूंगा कि लॉन्ग एंट्रीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं। अब मैं 4 टाइम फ्रेम में जाता हूं सिर्फ इसलिए कि मैं अपने लिए एंट्री पॉइंट्स फाइंड आउट करूं, क्योंकि मुझे ये तो पता लग गया कि मुझे लॉन्ग एंट्रीज लेनी है। तो मेरा एंट्री पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता रखा हुआ है, जहाँ पे प्राइस ट्रेड करती है उससे नियरेस्ट ऊपर जाकर आपने एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करना है अगर आपको सेल ट्रेड लेनी है, जिसको आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है वो तो बेसिकली अपवर्ड है ना। अगर आप ऊपर जाके कोई, यहाँ से ऊपर जाके कोई रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर अगर आप सेल लगाते हैं तो वो काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी ना। हमारा ट्रेंड तो अपवर्ड है, तो काउंटर ट्रेड लेने के लिए आपको प्राइस जहाँ पर ट्रेड करी है उसके ऊपर जाकर बैक साइड पे माजी में देखना है कि हमारे लिए करीब तरीन रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, और बाय एंट्री लेने के लिए, ट्रेंड की डायरेक्शन में एंट्री लेने के लिए आपको प्राइस जहां पर ट्रेड करी है उससे नीचे आपको देखना है करीब तरीन हमारा सपोर्ट लेवल कौन सा है, कि अगर प्राइस यहां से गिर सकती है तो वो कहां तक नीचे जाएगी कि जहां से फिर मुझे अपनी बाय एंट्री प्लान करनी है। तो मेरे नज़दीक तो ये एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जिसको बायर्स ने बड़ा सक्सेसफुली होल्ड करके रखा हुआ है, और इसको 1 दफ़ा और 2 दफ़ा माजी में बड़ी अच्छी रिजेक्शन भी मिल चुकी है। अब जो कि प्राइस ने इस लेवल को आप देखें कितनी ज़बरदस्त कैंडल के साथ, हैवी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया है ना। तो ये ब्रेकआउट वैलिड है, मेरी नज़र में ये ब्रेकआउट वैलिड है। और ये रेजिस्टेंस लेवल क्योंकि डेली का रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए प्राइस आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल करती नज़र आ रही है। और 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ऑलमोस्ट 2-3 दिन बन गए हैं कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अगर तो प्राइस आपको जब कभी इस सपोर्ट लेवल के आसपास नज़र आए तो आपने यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, अनलेस और अनटिल प्राइस इतने ही बड़े वॉल्यूम के साथ, कैंडल के साथ इतने ही बड़े वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ऐसे ब्रेक करे। अगर ब्रेक कर देगी तो ये ब्रेकआउट वैलिड कंसीडर होगा। फिर हमें कैसे अपनी सेल एंट्री फाइंड आउट करनी है, फिर हम प्राइस को वापस इस लेवल पर आकर हमें कोई ना कोई रिजेक्शन कैंडल ढूंढनी है, प्राइस के यहाँ पर आने का इंतजार करना है, कोई रिजेक्शन कैंडल ढूंढनी है। और रिजेक्शन कैंडल ढूंढने के बाद कैसी रिजेक्शन कैंडल, ऐसी रिजेक्शन कैंडल जो हमें बेहतरीन सा शूटिंग स्टार दे, या हमें इस तरह की कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दे जिसमें हमें बेसिकली सेल मोमेंटम नज़र आना चाहिए ना, हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई देना चाहिए। जब प्राइस इसको ब्रेक करके वापस रीटेस्ट पे जाएगी तो यहाँ पे आपने किसी ना किसी किस्म का सेलिंग प्रेशर देखना है 5 मिनट में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके। अभी हम 4 टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 टाइम फ्रेम में आपने इसके ब्रेकआउट को फाइंड करना है, और फिर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो रीटेस्ट होने के लिए आपको 5 मिनट या 15 मिनट में जाना है, वहां पर आपने ये सेलिंग प्रेशर्स देखने हैं। तो पहली ऑप्शन तो हमारे पास क्या है, पहली ऑप्शन हमारे पास ये है करंट ट्रेंड के हवाले से और हमारे बायस के हवाले से, कि प्राइस जब भी इस सपोर्ट लेवल पर आएगी मुझे यहाँ से कोई ना कोई लॉन्ग रीज़न ढूंढनी है और मुझे यहाँ से बाय करना है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर मुझे इसके रीटेस्ट पर यहाँ से कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग रीज़न या सेलिंग प्रेशर ढूंढना है, फिर हमें इसे सेल करना है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मैं ये कहूँगा आप उस वक्त तक लॉन्ग एंट्री ना लें जब तक कि प्राइस इस हाईएस्ट वीक को क्लोज करके कोई कैंडल इससे ऊपर लेकर जाकर क्लोज ना कर दे। जब तक प्राइस इस हाईएस्ट वीक से ऊपर जाकर किसी कैंडल को क्लोज नहीं करती आपने लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी। जब वो इसको क्लोज करे और क्लोज करने के बाद वापस रीटेस्ट पे इसी लेवल पर आए तो फिर आपको 5 मिनट या 15 मिनट में ड्रॉप लेना है और अपने लिए कोई ना कोई लॉन्ग रीज़न, बाय रीज़न फाइंड करनी है। अगर आप बाय रीज़न फाइंड कर लेते हैं इस लेवल पे तो आप यहाँ कहीं भी इससे नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप इस रेजिस्टेंस लेवल पे इस हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आपको यहाँ पर कोई बाय रीज़न मिलती है तो आप या तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं, या मैं ये समझता हूँ कि आपको इस रेजिस्टेंस से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब हमें
सपोज कर लेते हैं कि हमें बाय ट्रेंड की ट्रेड मिल गई है, क्योंकि हमारा करंट ट्रेंड जो है वो बाय है, हमने डेली में फाइंड आउट कर लिया, हमें ट्रेड मिल गई है। तो अब हम माजी में जाके देखेंगे कि हम अपना टेक प्रॉफिट कहाँ तक जाकर बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो टेक प्रॉफिट होगा हमारी ट्रेड का, वो होगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो हमारा नियरेस्ट अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ये एरिया बनता है, जो कि तकरीबन $1919 के आसपास है। तो अगर आपको यहाँ से कोई लॉन्ग एंट्री मिल जाती है तो आप उसको $1919 तक कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए इथीरियम में ट्रेड फाइंड करने का तरीका। हमने इथीरियम में ट्रेड फाइंड की है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। किसी इंडिकेटर का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, और इसके अलावा हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एंड डिमांड जोन का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।